हर गांव की सुबह एक जैसी होती है, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज। लेकिन कुछ घरों में ये सुबह भी जिम्मेदारियों के बोझ के साथ आती है। मोहन, एक साधारण इंसान, वो बोलता कम था मगर सपने बहुत बड़े देखता था अपने बेटे अमन के लिए। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता और चुपचाप शहर की ओर निकल पड़ता। अमन पढ़ाई में तेज था, टीचर उसकी मिसाल देते थे, लेकिन उम्र के साथ उसके दिल में एक अजीब सी शर्म पनपने लगी। उसे अपने पिता की सादगी, गरीबी लगने लगी। एक दिन अमन का सब्र टूट गया। पापा, आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? सबके पापा बाइक से आते हैं और आप पैदल। पापा, मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि बाप का जवाब अक्सर खामोशी होती है। रातें लंबी होने लगीं। मोहन की खांसी बढ़ने लगी। वो थका हुआ था, मगर बेटे के सामने कभी अपनी तकलीफ नहीं रखी। एक दिन अमन घबराया हुआ घर आया और बोला, कल आखिरी तारीख है सर, फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। मोहन ने जेब से मुड़ी तुड़ी नोटों की पुड़ियां निकाली। पैसे पूरे थे, लेकिन उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगली सुबह मोहन उठ ही नहीं पाया। अस्पताल की सफेद दीवारें एक सच्चाई चिल्ला रही थीं। अब बहुत देर हो चुकी थी। घर वहीं था, दीवारें वहीं थीं, लेकिन घर का सहारा हमेशा के लिए चला गया था। 13वें दिन अलमारी साफ करते वक्त अमन को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अमन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं तेरे पास नहीं हूं। मैंने तुझे वो सब नहीं दिया जो तू चाहता था, लेकिन वो जरूर दिया जो मैं दे सकता था। चिट्ठी हाथ से गिर गई। पहली बार अमन समझ पाया बाप की खामोशी कितनी ऊंची आवाज में प्यार बोलती है। सालों बाद अमन कामयाब हुआ। पहली कमाई से उसने पिता जैसे जूते खरीदे और उनकी कब्र पर रख दिए। अमन मन ही मन बातें करने लगा। पापा, आज अगर मैं खड़ा हूं तो आपके पैदल चलने की वजह से। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है कि माँ बाप का प्यार शब्दों में नहीं, कुर्बानियों में छुपा होता है।